मंगलवार तड़के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण युद्ध विराम लागू हो गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि न ईरान ने ट्रंप की सुनी और न इजराइल ने। इजराइल के मुताबिक ईरान ने ट्रंप के युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद उस पर हमला बोल दिया, जिसके जवाब में इजराइल ने भी करारा पलटवार करने की बात कही। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान और इजराइल दोनों देशों से नाराजगी जताई है और कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से खुश नहीं हैं। उन्होंने खास तौर पर इजराइल की आलोचना की और यह कहा कि उसे संघर्ष विराम के तुरंत बाद इतना बड़ा हमला नहीं करना चाहिए था। ट्रंप ने इजराइल को ईरान पर बमबारी न करने की चेतावनी दी और इसे एक बड़ा उल्लंघन बताया। उन्होंने दोनों पक्षों से नाराजगी जताई है, लेकिन विशेष रूप से ट्रंप इजराइल से नाराज हैं, क्योंकि उनके मुताबिक समझौते के तुरंत बाद इजराइल ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। हाँ, ईरान ने समझौते को तोड़ा है, इजराइल ने भी तोड़ा है। जैसा कि हमने समझौता किया, इजराइल ने इसका उल्लंघन कर दिया। इजराइल ने इतने बम गिराए जितना मैंने कभी नहीं देखा था। मैं इजराइल से खुश नहीं हूँ। जब मैंने कहा ओके, आपके पास 12 घंटे हैं, आप पहले ही 1 घंटे में समझौता को तोड़ देते हैं और आपके पास जो कुछ है आप उन पर गिरा देते हैं, इसलिए मैं उनसे खुश नहीं हूँ। मैं ईरान से भी खुश नहीं हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। हमारे पास मूल रूप से 2 देश हैं जो इतने लंबे समय से और इतनी कड़ी लड़ाई कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक इसी समय ट्रूथ सोशल पर भी ट्रंप ने कहा कि इजराइल उन बमों को मत गिराओ, अगर तुम ऐसा करते हो तो यह एक बड़ा उल्लंघन है, अपने पायलटों को तुरंत घर वापस बुलाओ। ट्रंप ने कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया कि इजराइल ने संघर्ष विराम पर सहमति जताने के तुरंत बाद हमला कर दिया। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इससे पहले इजराइल ने आरोप लगाया कि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए उस पर हमला बोला। हालांकि ईरान ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ट्रंप की युद्ध विराम की घोषणा के बाद दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जो इस युद्ध की ओर भड़कने की वजह से चिंता में थे। ट्रंप के दावे और उनकी घोषणा के तुरंत बाद इजराइल ने कहा कि वो अमेरिका के सीज फायर प्रस्ताव पर सहमत हो गया है, लेकिन ईरान की तरफ से उस पर हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने यह दावा किया कि ईरान की ओर से उत्तरी इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इजरायली सेना के अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि युद्ध विराम शुरू होने के तुरंत बाद तेहरान ने कम से कम 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बीरशेबा शहर में इमारत पर गिरी है, जिसमें 4 लोगों के मौत की खबर है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले से कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि ईरान ने सीज फायर के बाद किसी भी हमले से इनकार किया है। ईरान का कहना है कि उसने अंतिम मिसाइल तब दागी थी जब बीरशेबा शहर पर हमला हुआ था और यह सीज फायर की घोषणा से पहले की घटना थी। ईरान ने किसी भी तरह के सीज फायर के उल्लंघन से इनकार किया है। सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान की तरफ से एक बार फिर ऐसे हमले के बाद इजराइल भड़का हुआ था। ईरानी हमले के बाद रक्षा मंत्री इजराइल काट्स का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने भी सेना को जवाबी कार्रवाई करने की खुली छूट दे रखी है। काट्स ने अपने बयान में कहा कि सेना को तेहरान पर जोरदार हमला करने को कहा गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की नाराजगी के बाद अब इजराइल के भी तेवर ठंडे पड़ गए हैं और उसने अब ईरान पर जवाबी पलटवार नहीं करने का फैसला किया है। फिलहाल विशेषज्ञों से समझते हैं कि ईरान इजराइल के बीच हुए सीज फायर को वे किस तरह से देखते हैं। ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छा इजराइल के लिए अच्छा है, ईरान के लिए, लोगों के लिए अच्छा है, मिडिल ईस्ट के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती और उससे बर्बादी और कत्लो गारत दुनिया भर में होता, क्या फायदा। उससे अच्छा है अगर किसी किस्म का सीज फायर कोई एग्रीमेंट रीच हुआ है तो ये इसको हमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। मैं समझता हूँ भारत के लिए दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। और मैं समझता हूँ यहाँ
प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल रहा है कि इन स्पाइट ऑफ कल रात का हमला जो ईरान ने किया उनके 4 बेसिस पर मिडिल ईस्ट के, उसके बावजूद उन्होंने रेस्पॉन्ड नहीं किया और इन दोनों का एग्रीमेंट करवाया। मैं समझता हूं इसको दुनिया को वेलकम करना चाहिए और इसका बढ़ावा देने से स्वाय डेथ और डिस्ट्रक्शन के कुछ हाथ नहीं लगेगा। सर वहीं ईरान की तरफ नहीं है और कुछ ऐसा वो देयर आर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स। वो अगर आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर को जब हॉल्ट किया था इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओज के एग्रीमेंट फोन के बाद, तो तब भी एक दिन शायद ड्रोन चलते रहे, तो इस तरह की ऑन ग्राउंड कंफ्यूजन रहती है। बट मैं समझता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसे ट्वीट नहीं करते। अगर उन्होंने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा उनका ट्वीट कि किसी किस्म का एग्रीमेंट हुआ है, बातचीत हुई है इजराइल और ईरान के बीच, तो इसको वेलकम करना चाहिए और मैं समझता हूँ सभी के लिए अच्छा है, दुनिया भर के लिए अच्छा। सर वहीं ईरान ने किया था रात को 4 जगहों पे, कतार, कुवैत, इराक और बहरीन में यूएस के बेसिस जहां जहां थे उन पर हमला किया था मिसाइल से। लेकिन ये बहुत सूझबूझ की, समझदारी की बात है कि अमेरिका ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और इसको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, तो उन्होंने इसको एक मौका समझ के ईरान और इसराइल का एग्रीमेंट करवाया सीज फायर का। मैं समझता हूं यही एक मैच्योरिटी है बड़े सुपर पावर की, बहुत अच्छा, इसको दुनिया भर में वेलकम करना चाहिए। सर वही एमईए का एक बयान आया कि ओआईसी को पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना चाहिए। उनको सबको पता कि पाकिस्तान किस तरह का आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, एमईए का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। पाकिस्तान आए दिन ओआईसी के प्लेटफॉर्म को मिसयूज करता है। ओआईसी एक मुस्लिम देशों की संगठन है और उस पाकिस्तान को उसको अलाउ नहीं करना चाहिए उनके संगठन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करने में, क्योंकि सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान टेररिज्म को पनाह देता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है पूरी दुनिया में। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हजारों लोग इस टेररिज्म की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। तो ओआईसी को इसको भी अपने मध्य दिमाग में रखना चाहिए। धन्यवाद। ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए, लोग के लिए, जो हम रहने वाले के लोग हैं वहां पर, क्योंकि देख लो ईरान वहां पर उनके न्यूक्लियर साइट पर अटैक भी किया था। इजराइली में न्यूक्लियर कंट्री है तो उनके पास कम से कम 90 आर्सेनल है न्यूक्लियर हेड्स पे। तो अगर अमेरिकन हमको शुरू से किया था, ये अमेरिका में खुद उनके हाथ में युद्ध शुरू करने के लिए, अगर युद्ध रुकने के लिए, तो इस जंग में ये अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद रुक लिया था। इसलिए हमको ये तो बहुत खुश हो गया, हमारे रीजनल देश है और दुनिया में हमेशा मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर कल का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगी और रेड सी भी बंद हो जाएगी, वो तो ग्लोबल ट्रेड इंस्टेबिलिटी शुरू हो गया, सारी दुनिया सफर कर रही है। सबसे नुकसान का एशियन कंट्री, इंडिया में, चीनी में, साउथ कोरिया, जापान, जो उनकी 40% के वहां पर तेल के आते, वहां पर हमारा गल्फ कंट्री। इसलिए ये बहुत खुश हो गया, ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद हो गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रंप का ट्वीट आया है, इसके बाद मिडिल ईस्ट में अब शांति हो जाएगा, पीस प्रिवेल करेगा वहां? ये जिस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप आ गया था, वो खुद कह रहे उनकी पॉलिसी में रिजीम चेंज बाय फोर्स नहीं मांग रहे, लेकिन दुनिया का मालूम हो गया उनकी सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव है मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन इंटरेस्ट है, एक तेल का, दूसरी इजराइल के डोमिनेंस है। जब तक तेल के लिए मिल रहा था तो इजराइल डोमिनेंस हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री के इजराइल में खुद अमेरिका के लिए ड्रैग करना चाहिए, उसके लिए युद्ध शुरू करने के लिए अगेंस्ट ईरान। तो इसलिए हमको ये कहना चाहते, ये तो खुद मांग रहे, मानते नहीं है, लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुके, आप समझ लो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगी। और एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया, यूएस बेसेज पे अटैक किए इराक में, कतर में, इसके बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि हम शांति की ओर बढ़ रहे हैं।
वो तो शांति मालूम हो गया था। जिस देख लो ईरानियन खुद बताया था, ईरानियन ये चौथी कमजोरी देश नहीं है। ईरान में उसी के वक्त में जो जब तक उनकी लीडर में मार दिया था यूएस में, वो उनकी जो कासिमी और इराकी वाले का जो लीडर है, जो पॉपुलर फ्रंट में दोनों मारा दिया था अमेरिका में, वो खुद ईरान अटैक किया था, इंतकाम किया था अमेरिकन बेसिस इराक के अंदर। और आज तक जब तक उनकी अमेरिका खुद यूनिलैटरली अटैक भी किया था, ईरान का न्यूक्लियर साइट भी है, तो ईरान खुद कह रहे आप 6 रॉकेट फाड़ दिया था हमारा न्यूक्लियर साइट की तरफ, हम आपके लिए 6 बैलिस्टिक रॉकेट में आपकी तरफ में फेंकने के लिए तो करा दिया था। इसलिए ये कहना चाहते हो ईरान इज अ सिविलाइजेशन, ये सब कुछ सारी दुनिया मालूम हो गया। और ईरान चौथी बात नहीं कर सकते और बिल्कुल सरेंडर नहीं कर सकते। तो अमेरिका खुद मालूम हो गया, क्योंकि पहले तक सन 1979 से पहले तो अमेरिकन ये खुद बहुत दोस्ती है और सबसे बड़ी शक्ति भी बनाया था अमेरिका में खुद। the 12th largest army in the world ईरान वक्त शाह के ताम, क्यों अमेरिकन भी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आज तक जब तक वो सरकारी बदल हो गया 1979, तो अमेरिका एंटी ईरान शुरू हो गया। लेकिन एंटी ईरान शुरू हो गया, इसका मकसद नहीं होता ये अमेरिका अटैक कर सकती। ठीक है।